जोहार जोहार की नाम भेले बा जितेंद्र प्रसाद माथुर चिरोड़ी मुराद जरूर माने घर कहां भेले मुंडा मुराद तो की नियर आपरे माने सांसद आप केकरा बने जे राम सीपी से नहीं बने ना गैस चूल्हा साहब गैस सिलेंडर छापुत र मालूम हाँ हाँ अच्छा एक बात बताओ जयराम महतो माने की लागो माने जे बात राखो बतिन करे पाते पूरा कुछ तो करते कुछ तो इखनी से बेहतर करते सीपी चौधरी अच्छा बाकी जे दूगो सांसद हथिन तीर धनुष छाप के ओकर बाद ई माने पूरा क्षेत्रवा माने जेएमएम के गढ़ लागे हो फिर भी ओकर कोई माने फीडबैक नहीं मिल रहा गढ़ कहूं लिखल है कि ना नहीं माने देखो लिए पहले झंडा ही ने बड्डी उड़ रहे हम ही उड़वोली तो ही हाँ तो इस बार माने हों देना है ना माने देना हो तो जयराम महतो देना जयराम महतो सीपी चौधरी भी नहीं देना ना तो अन्य क्षेत्र में वो कोनो काम करल ना कर कहाँ के काम कर हाल फिलहाल 1 महीना के अंदर माने भोटवा लिए खातिर ने लिए खातिर कोने की हाल चाल 5,000 रुपया हुआ था लाइट का, आके तार काट दिया सर। राशन कार्ड बनाने जाते हैं तो 5,000 रुपया मांगता है, 2,000 रुपया मांगता है। फ्री में क्यों नहीं बना के देता है घर में? आपका राशन कार्ड नहीं 5,000 मांग रहा है। तब क्या बोला बिना पैसा का नहीं देंगे तो सरकार क्यों नहीं लागू करता है? इस पर क्यों नहीं बोलता है? बिजली का बिल कितने दिन का 5,000 आया है? बस 7-8 महीना का हो गया। 7-8 महीना से नहीं आया था? नहीं आया ही नहीं था। बिजली वाला आएगा तब तो बिजली भरेंगे ना। 7-8 महीना के बाद आता है तो बोलता है 5,000 रुपया दो। अगर नहीं रहता है पैसा तो लाइन काट के चला जाता है। हम लोग 10-10 दिन अंधेरा में रहते हैं। मोदी क्यों नहीं सुनता है इस बात को? बिजली बिल कम से कम अगर 5,000 रुपया होता है तो कम से कम करना चाहिए ना। अगर ये पब्लिक कैसे ना सरकार होता है ना। अगर पब्लिक नहीं रहेगा तो सरकार कैसे बन जाएगा? नहीं ना बनेगा। तो इस बार क्या करेंगे वोट में? क्या करेंगे? बिजली बिल आधा माफ करेंगे तब ये वोट देंगे। नहीं तो नहीं देंगे। अभी नहीं देंगे, नहीं किया तो नहीं देंगे। जब झोपड़ी में रहते हैं ना तो झोपड़िए में रहेंगे। अगर राशन नहीं किसी को नहीं, मोदी को कलेक्टर है मोदी को भी नहीं देंगे। वोट क्यों देंगे? झोपड़ी में रहते हैं ना, सरकार का मकान में भी नहीं रहते हैं ना। बिजली बिल एगो भरते जलाते उसमें भी पैसा नहीं रहता तो लाइट काट देता है। क्या चीज का सरकार? हम लोग मोदी से भी फायदा नहीं होता है। 50 रुपया पौवा तेल खाते हैं, 40 रुपया किलो चावल खाते हैं। क्या चीज का सरकार? 30 रुपया आलू। मोदी कौन सा कम है ना। 2024 के चुनाव आ रहा में कुछ संदेश दिए जा रही वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले झारखंडी मूल निवासी सबके जोहार कि अपन बाल बच्चा के भविष्य के की कीमत लगा रही, दारू या मुर्गा में या 2-4 हजार रुपया में। सोच ले का कि फिर आ रहा थी कुछ उम्मीदवार तोर वोट खरीदे ले। आज जे तोर वोट खरीदे ले आ रहा थू, मांगे ला रहा वो सब खरीदे ला रहा था। कल तोरा बेचे के काम करता। इस बार एक बात के तय करे हो तो कि जे भी उम्मीदवार हमनी के यानी हमर वोट खरीदे के कोशिश करता ओकरा तो हरगिज वोट न करिए। काहे कि वो सौदा बराबर रहो। वो सौदा कर तो तोरा दारू और मुर्गा में और 2-4 हजार रुपया में। इसलिए अपन झारखंड के सौदा यानी कि अपन बाल बच्चा के सौदा सब अपन हाथ में हो। इसलिए सच्चे आदमी के चुनिए और अच्छे आदमी के ही चुनिए। जय झारखंड। 70 साल बनाम 8 साल। पेट्रोल को 70 रुपए पहुंचने में 70 साल लग गए और 8 साल में 35 रुपए बढ़ा के 105 रुपए कर दिया। दूध को 30 रुपए पहुंचने में 70 साल लग गए, इन्होंने 35 रुपए बढ़ा के उसे 65 रुपए पहुंचा दिया। जो लाइसेंस 250 रुपए में बनता था ना, आज वो 5500 रुपए में बन रहा है। जो स्टील की कीमत 3600 रुपए थी ना, आज 6500 रुपए। जो गैस के सिलेंडर को 70 साल लग गए 400 रुपए पहुंचने में, इन्होंने 1050 का कर दिया। जो एक्टिवा स्कूटी 60,000 ही खरीदते थे ना, आज वो 95,000 की है। हर चीज पे महंगाई बढ़ गई है। सिर्फ अडानी को फायदा हो रहा है। सिर्फ 208वें नंबर पे थे 2015 में और आज दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी है। किसानों की 2022 तक आय दुगनी करने का वादा था, अपने वादे को भूल गए। जवाब कौन देगा? एमएसपी की गारंटी का बोला था किसान बिल के वापस, उसके बाद एमएसपी की गारंटी नहीं दी और किसानों पे जो मरे 800 किसान मरे उन्हें मुआवजा नहीं दिया। 50% रेल टिकट पे मिलने वाली छूट तक को खत्म कर दिया। अपने प्रचार प्रसार के लिए लाखों करोड़ों रुपए। बुजुर्गों को मिलने वाली छूट नहीं मिलनी चाहिए। देश पे मनमोहन सिंह की सरकार में 59 लाख करोड़ का कर्ज था और भाजपा की सरकार में आज 139 लाख करोड़ का हो गया है। और आंकड़े बता रहे हैं 2023 मार्च में ये कर्जा बढ़कर 156 लाख करोड़ हो जाएगा। देश को कर्ज में डुबो रहे नरेंद्र मोदी और युवाओं के साथ कितना धोखा कर रहे हैं। 2 सालों से एक भी भर्ती नहीं निकाली। अब 4 साल के ठेके पे अग्निपथ योजना लेके युवाओं को ठेके
4 साल के ठेपे कर अग्निवीर बनने मजबूर किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में चीन की सेना हमारी सीमा में घुस चुकी है, सैटेलाइट से पिक्चर आ चुकी है। तो कहते हैं कि मोदी जी की सरकार है, कोई आंख उठा के नहीं देख सकता हमारे। कौन नहीं देख रहा, सब देख रहे हैं। अब तो ये जनता भी आंख उठा के देखने लगी। वो भी जैसे वो तानाशाही दिखाता था ना, वो भी राष्ट्रवाद के नाम पे लोगों को भड़काता था। और एक वक्त ऐसा आया था कि राष्ट्रवाद के नाम पर हिटलर का नाम लेने वाला पूरी जर्मनी में बंदा नहीं था। और आज भी जर्मनी के स्कूलों में उसके नाम के चैप्टर पढ़ाए जाते हैं। आसाराम बापू, बाबा रामदेव, इनके भी भक्त हुआ करते थे। थोड़ा धैर्य रखिए, मोदी जी का भी सब उतर जाएगा। सिर्फ धर्म के नाम पे लोगों को भड़काते हैं। 8 साल में मोदी जी ने कुछ भी अच्छा नहीं किया करा ना। 8 साल में उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया, गरीबों को खत्म कर दिया, रोजगार खत्म कर दिया। 8 लाख लोग इंडियन पासपोर्ट छोड़ चुके हैं। ये जवाब नरेंद्र मोदी के पास नहीं होगा, आंकड़े नहीं दिखाएंगे, सच नहीं बोलेंगे कुछ भी। और आप देखिए, उद्योगपति अमीर पे अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब पे गरीब। यूं कहते हैं 80 करोड़ लोगों को राशन दिया है, उसको अपनी सफलता बताते हैं। अबे मेरे भाई, वो विफलता है। ऐसा वक्त ना आ जाए 135 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ता है, 135 करोड़ लोग कटोरा लेके ना घूमने लगे। उसे सफलता नहीं, सफलता उसे कहते हैं जिसको मनमोहन सिंह जी ने कैसी कैसी योजनाएं बनाई। 70 साल में कांग्रेस ने अपने खून से सींचा देश को। अब वक्त है युवाओं का इस आजादी को सुरक्षित रखने का। अब हमारा टाइम है। मोदी जी तो युवाओं की लगातार बात करते हैं, युवाओं का जिक्र करते हैं, कह रहे हैं हमारी युवा पीढ़ी के हाथों में देश की बागडोर होगी और युवा हमारे देश को नंबर 1 बनाएंगे, विश्वगुरु बनाने की बात करते हैं। 45 सालों में आज बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। हर साल 2 करोड़ नौकरी देने के वादे का क्या हुआ? डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत 80 के पार चली गई। कहते थे ना, जब रुपया गिरता है तो एक प्रधानमंत्री गरिमा गिरती है। अब कहाँ है? वो तो पूछते थे, बांग्लादेशी करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, पाकिस्तानी करेंसी। क्या कारण है मेरे देश का रुपया पतला होता जा रहा है? ये प्रधानमंत्री जी की मेहरबानी है। सिर्फ उद्योगपति अरबपति होते जा रहे हैं। मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी, अभी पता लगा स्विस बैंक में 800 करोड़ रुपया मिला, सीधा 400 करोड़ की टैक्स चोरी। कौन जवाब देगा इसका? पूछेंगे उनके घर पे ईडी लगाएंगे, उनके घर पे सीबीआई लगाएंगे? कोई नहीं लगाएंगे। ना खाने देंगे ना खाएंगे, ये नारा दिया था मोदी जनता के लिए है ना। तुम्हें खाने देंगे ना खुद तुम्हें खिलाने देंगे, कुछ नहीं करने देंगे। मैं खाऊंगा और कहते हैं ना झोला उठा के चला जाऊंगा। उनको देश बता देगा, झोला उठा के भी नहीं जाने देंगे, झोला चेक करा जाएगा क्या लेकर जा रहे हैं। हाँ, ऐसा दिन आया नहीं, हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में बैठाने की बात कर रहे थे, तो लोग हवाई जहाज में जा। हवाई चप्पल भी उतर गई भैया। 100 रुपए लीटर का पेट्रोल है, आदमी स्कूटी पे चलने के लिए डरता है, पैदल चलता है, कहता है चल भाई पैदल चलूं। गरीब ही मरता है, मिडिल क्लास ही मरता है। इसका जवाब नरेंद्र मोदी जी के पास नहीं होगा। ये तो कहते थे मैं गरीब का बेटा हूँ, 10 लाख का सूट पहनते हैं, 8000 करोड़ का प्राइवेट जेट खरीदा है। कौन जवाब देगा? कौन जवाब देगा? कहते हैं भाई सिक्योरिटी नहीं लेंगे। आज देखिए नरेंद्र मोदी जी के पास क्या क्या है। सेंट्रल अवेस्टा बन रहा है 20,000 करोड़ में और जनता भूखी मर रही है। वो कह रहे हैं कि नीड है भाई, आने वाले समय में सांसद बढ़ेंगे। अब जो पुराना पार्लियामेंट था उसमें उतने लोग बैठ नहीं पाते, इस वजह से उसकी जरूरत थी देश को। काहे की नीड बढ़ेगी? नीड है रोजगार की, नीड है पैसे की, नीड है कारोबार की, युवाओं को नौकरी की। इसकी नीड कब देंगे? इस चीज को कब देखेंगे? कब देंगे लोगों को रोजगार? कब देंगे? रोजगार तो कह रहे हैं बहुत हमने दे दिया, आने वाले समय में और देंगे लाखों रोजगार सरकारी। 45 सालों में आज बेरोजगारी देश में सबसे ज्यादा है और हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा था उसको